लालची मिठाई वाला। जौनपुर गांव में मोहन नाम का चिड़िया रहता था, जो एक हलवाई था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाई खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी में मिठाई बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थीं। हर रोज शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थीं और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाइयों से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहां से एक दो चुंबक के टुकड़े लेकर आ गया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। इसके बाद एक नया ग्राहक आया, जिसने मोहन चिड़िया के पास से 1 किलो जलेबी खरीदी। इस बार तराजू में चुंबक लगाने की वजह से मोहन चिड़िया को अधिक मुनाफा हुआ। उसने अपनी इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को भी बताया, लेकिन उसकी पत्नी को मोहन चिड़िया की यह चालाकी अच्छी नहीं लगी। उसने मोहन चिड़िया को समझाया, तुम्हें अपने ग्राहकों के साथ इस तरह की धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मोहन चिड़िया ने अपनी पत्नी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। इससे मोहन चिड़िया को काफी खुशी हुई। एक दिन मोहन चिड़िया की दुकान पर रवि नाम का एक नया चिड़िया आया। उसने मोहन चिड़िया से 2 किलो जलेबी खरीदी। मोहन चिड़िया ने इसे भी चुंबक लगे तराजू से तोलकर जलेबी दे दी। रवि चिड़िया ने जैसे ही जलेबी उठाए, उसे लगा कि जलेबी का वजन 2 किलो से कम है। उसने अपना शक दूर करने के लिए मोहन चिड़िया से दोबारा से जलेबी को तोलने के लिए कहा। रवि की बात सुनकर मोहन चिड़िया चिढ़ गया। उसने कहा, मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी ही तोलता रहूं। इतना कहकर उसने रवि को वहां से जाने के लिए कह दिया। मिठाई वाले की बात सुनने के बाद रवि चिड़िया जलेबी लेकर वहां से चला गया। वह एक दूसरी दुकान पर गया और वहां बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा। जब दूसरे दुकानदार ने जलेबी तोली तो जलेबी सिर्फ 1.5 किलो ही निकली। अब उसका शक यकीन में बदल गया था। उसे पता चल गया कि मोहन मिठाई वाले के तराजू में कुछ गड़बड़ है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर मोहन मिठाई वाले की दुकान के पास ही रख दिया। फिर रवि चिड़िया अपने सभी गांव के लोगों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो उसने गांव के लोगों को कहा कि आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। ये जादू देखने के लिए बस आप लोगों को मोहन चिड़िया से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखेंगे कि कैसे मोहन चिड़िया तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। कुछ देर बाद 1-2 लोग मिठाई लेकर रवि चिड़िया के पास पहुंचे तो उसने ऐसा करके भी दिखाया। इसके बाद मोहन चिड़िया के दुकान से जिसने भी मिठाई खरीदी थी, सभी ने रवि चिड़िया के तराजू में तोलकर देखा तो सबकी मिठाइयाँ 250 ग्राम से लेकर आधा किलो तक कम निकली। ये सब देखकर सभी चिड़िया को काफी हैरानी हुई। अपनी दुकान के पास ही ये सब होता देख मोहन चिड़िया रवि चिड़िया से झगड़ा करने लगा। उसने सभी चिड़ियों को बताया कि
रवि चिड़िया ये सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि चिड़िया सीधे मोहन चिड़िया मिठाई वाले का तराजू लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। ये देखकर गांव की सभी चिड़ियों को बहुत गुस्सा आया। सबने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। अब उस लालची मिठाई वाले को अपने लालच और उसके कारण की गई गलत हरकतों पर पछतावा हो रहा था। उसने अपने गांव के सभी चिड़ियों से माफी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में वे ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। मोहन चिड़िया की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसलिए लोगों ने उसकी दुकान में जाना काफी कम कर दिया। इधर मोहन चिड़िया के पास पछताने के अलावा कुछ और नहीं बचा, क्योंकि वो पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं।